नहीं चला पाती थी। आज की लड़कियां गाड़ी, बस, ट्रक, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी चला सकती हैं। बस नहीं चला सकती हैं तो वो है घर। घर नहीं चला सकती, शादी के 6 महीने बाद तो सबको ठिकाने लगाई देती हैं। कुछ लड़कियां ऑटो में बैठकर ऐसे स्टाइल मारेंगी जैसे बेचारियों का हेलीकॉप्टर खराब हो गया हो और इनको मजबूरी में बैठना पड़ रहा हो। जिंदगी बर्बाद करने वाली धुन। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन उसने आज तक अपनी पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की। तो एक दिन जब वो दफ्तर से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बाबा मिला और बाबा ने उस आदमी को रोका और कुछ खाने को मांगा। तो आदमी ने बाबा को खाना खिला दिया। बाबा आदमी से बहुत प्रसन्न हुआ तो उन्होंने आदमी से कहा, अगर तुम्हें कोई समस्या है तो बताओ, हम उसे हल कर देंगे। आदमी बोला, बाबा जी बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम में तरक्की नहीं हो रही। तो बाबा बोला, बेटा तुमने अपनी पत्नी के खाने की कभी तारीफ नहीं की, अपनी पत्नी के खाने की तारीफ करो, तुम्हें अवश्य तरक्की मिलेगी। तो आदमी बाबा को धन्यवाद बोलकर चल दिया और घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने खाना परोस दिया। तो आदमी ने खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ की। तो पत्नी एकदम से उठी और रसोई घर से बेलन लेकर आई और आदमी की पिटाई शुरू कर दी। आदमी बोला, क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा हूँ। पत्नी बोली, 20 साल हो गए, आज तक तो खाने की तारीफ नहीं की और आज जब पड़ोसन खाना देकर गई है तो तुम जमकर तारीफ कर रहे हो। तो पत्नी ने पति को लगे मराई फुला दिया। लड़की इस वैलेंटाइन खुद आके आपसे कहे, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तो समझ लेना ये रॉन्ग नंबर है, कोनो आपकी फिरकी ले रहा है। आज वैलेंटाइन डे है, जिसने हमें फूल देना है वो लाइन में लग जाए, कोई एक दूसरे को धक्का नहीं देगा, टेंशन ना ले, जो आज रह जाए वो कल आ जाए। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हम मिडिल क्लास वालों के लिए कोई वैलेंटाइन डे नहीं होता। अरे जिम्मेदारियां हमारे पीछे बजरंग दल की तरह पड़ी रहती है। आज मैं अपनी खूबसूरत पड़ोसन को बार बार देख रहा था। इतने में मेरी पत्नी मुझसे बोली, सुनो जी, अरे खूबसूरत तो मैं भी हूँ, अगर विश्वास नहीं है तो सामने वाले वर्मा जी से पूछ लो। हे भगवान, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दे कि 2 वक्त की रोटी ताज होटल में जाके खा सकूं। हेलो। हाँ? यार बहुत तेज हिचकी आ रही है। क्यों? अब पता नहीं क्यों, हमें लग रहा है तुम याद कर रही हो या गाली दे रही हो। ये साली ठंड भी माया जाल की तरह है, पहले ठंड लगेगी, फिर रजाई आएगी, फिर नींद आएगी, और जब रजाई के अंदर पूरी तरह गर्म हो जाओगे तब सुसु आएगी। आज बीबी का फोन आया, वो रो रही थी और माफी भी मांग रही थी, कह रही थी, अरे जैसा तुम रखोगे वैसे ही रहूंगी और जो तुम कहोगे वही करूंगी। पता नहीं किसकी बीबी थी, पर सुन के बहुत अच्छा लगा। सब कहते हैं पढ़ी लिखी बहू लेके आओ, पढ़ी लिखी। तो मेरी गर्लफ्रेंड ने एग्रीकल्चर से बीएससी की है। कल मैंने उसे वीडियो कॉल किया और मैंने उसे बताया, देखो हम धान के लिए क्रिया बना रहे हैं, हम चावल की खेती करते हैं, इससे हमारे घर में चावल आते हैं। तो उसने देखा और कहा, ये तो बहुत ही मुश्किल का काम है। तो मैंने कहा, तुमने पढ़ाई की है तो कोई बताओ सरल तरीके से कम मेहनत में ज्यादा उत्पादन कर सके और हमारे घर में ज्यादा चावल आ सके। तो उसने मुझसे कहा, एक काम करो ना। मैंने कहा, बोलो। तो उसने कहा, तुम चावलों को बाजार से खरीद लिया करो।